केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राजस्थान दो दिनारा दौरा माथे बीएसएफ थरपणा दिवस मौका माथे गृहमंत्री तनोट माता मंदिर में कर्या दर्शन बीएसएफ जवाना सूबी करेला संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में 18,000 करोड़ रुपया की लागत कई विकास परियोजनाओं कर्या उद्घाटन और शिलान्यास। इन परियोजनाओं से पर्यटन ने मिलेलो बढ़ावो। संसदरी लोक लेखा समिति मना रही है आपरी थरपणारो शताब्दी बरस। संसदरा केंद्रीय कक्ष में कर्यो जारी है 2 दिनारा जलसारो आयोजन। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिनारी बैठक जयपुर में शुरू। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया समेत कई पदाधिकारी रिया मौजूद। और जयपुर में पुलिस अंतरराज्यीय नकबजन गिरोह रो कर्यो पर्दोफाश। 5 शातिर बदमाशा ने कर्यो गयो गिरफ्तार। नमस्कार, सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आपरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज सू राजस्थान 2 दिनारा दौरा माथे है। आपरा दौरा रे पहले दिन गृहमंत्री बीएसएफ थरपणा दिवस मौका माथे जैसलमेर पूगर तनोट माता मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना करी। इंद्र साथे वणा आज बीएसएफ जवाना रे साथे रात गुजारेला। राजधानी दिल्ली रे बजाय बीएसएफ पहली बार सरहद माता आपरो थरपणा दिवस मना रही है। बीएसएफ के जवानों के साथ रात बिताएंगे। राजधानी दिल्ली के बजाय बीएसएफ पहली बार सरहद पर अपना स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसा पहली बार होगा कि देश का कोई गृह मंत्री पाकिस्तान की सीमा से चंद मीटर की दूरी पर रात जवानों के साथ बिताएंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। उसके बाद वो रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा करेंगे और सैनिक सम्मेलन में शामिल होंगे। गृह मंत्री रात में रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट पर ही जवानों के साथ संवाद और भोजन करेंगे। गृहमंत्री रा दौरा ने ऐतिहासिक बनावा खातर बीएसएफ घनी तैयारियां करी है। रेजिंग डे दिल्ली के बाहर यहाँ राजस्थान के जैसलमेर प्रदेश में किया जा रहा है और उसके लिए पूरे बीएसएफ की सारी परेड के कंटिजेंट्स हैं, हमारे कैमल कंटिजेंट हैं, हमारे श्वान का कंटिजेंट है। अलग अलग विभाग जो हैं उनके अलग अलग टैब्ल्यूज हैं, चाहे रेडियो कम्युनिकेशन हो या हमारा जो एडवेंचर ट्रेनिंग का जो एक यूनिट है, वो सबके टैब्ल्यूज वगैरह सब लाए गए हैं ताकि जैसलमेर और राजस्थान की जनता को एक बताया जाए कि किस प्रकार का एक बहुत ही अच्छा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है बीएसएफ और 1965 से लेकर आज तक किस प्रकार से बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से अपने बॉर्डर की सुरक्षा में लगा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में 18,000 करोड़ रुपया की लागत कई विकास परियोजनाओं उद्घाटन और शिलान्यास कर्या। इन परियोजनाओं से खास तौर पर सड़क से जोड़ा बुनियादी ढांचा में सुधार साथ ही पर्यटन ने भी बढ़ावो मिलेलो और यात्रा सुगम और सुरक्षित वेली। दिल्ली देहरादून इकोनॉमी 8500 करोड़ 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट्स हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। बीते वर्षों की
कड़ी मेहनत के बाद अनेक जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरकार आज ये दिन आया है। ये परियोजनाएं इस दशक को मैंने केदारपुरी की पवित्र धरती से कहा था, आज मैं देहरादून से दोहरा रहा हूं। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय संसदरी લોકલેખા સમિતિરા થરપણારા 100 વર્ષ પૂરા હોબારા મોકા માથે સંસદરા કેન્દ્રીય કક્ષમાં શતાબ્દી જળસારો આયોજન કર્યો ગયો। એણમાં રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ ભાગ લીના એણ મોકાવણા એક સ્મારિકારો भी વિમોચન કર્યા। The Public Accounts Committee in India too, right since its inception, has been entrusted with the great responsibility of showing the virtue of prudence. It aids in finding better ways to raise the resources and, more importantly, to spend them efficiently on people's welfare. Since it is the Parliament that grants permission to the executive to raise and spend funds, it has the duty to assess if funds were raised and spent accordingly or not. The term account can also mean a report, an account of how things truly are. The PAC in this sense strives to render a flawless account of the Treasury. बठाई उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पीएससी बैठक में सदस्यों घटती तादाद मत चिंता जताता तका कहो कि इन महत्व जोग समिति बैठक में सदस्यों अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। And their effective utilization. What differentiates the development and the developing economies is this capital base and also its best use. Highlighting the importance of resources, the renewed Kautilya said more than 2000 years ago, the book Ardhashastra, that Kosh Purva Sarvarambha, or all state activities depend first on the treasury. Hence, he argued most care should be bestowed on matters relating to treasury and include a chapter on budgets, accounts and audit. लोक लेखा समिति संसद की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली समिति में एक है, जिसने अपने स्थापना काल से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम किया है। आज से 75 वर्ष पहले हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब से ही देश पर की लोकतंत्र संस्थाएं, प्रजातंत्र संस्थाएं और उनकी जड़ें मजबूत होती गई है। हमारा लोकतंत्र लगातार सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है और इन 7 दशकों के अंदर इन लोकतांत्रिक संस्थाओं ने जनता की अपेक्षाएं, आशाओं और उनके विश्वास को पूरा करने का काम किया है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिनारी बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी है। इन बैठक में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहो कि केंद्रीय गृह मंत्री रा आगमन सु पार्टी ने नई ताकत और ऊर्जा मिलेली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रा रविवार ने प्रस्तावित जयपुर दौरा ने लेर प्रदेश भाजपा कानी सु जोर शोर सु तैयारियां करी जा रही है। इन दौरान ठोठोड़ माते स्वागत अभिनंदन करवा खातर 10,000 सु बत्ता कार्यकर्ता जयपुर पूग रहा है। भाजपा रा तमाम मोर्चा आपरा सिरासू कार्यकर्ता ने एकजुट करवा में लागोड़ा है। बठे कार्यक्रम रिठोर माते सांस्कृतिक
રંગારંગ પ્રસ્તુતિઓનું આયોજન બી કર્યું જાવેલું। सभी हम लोग एक साथ हैं और सभी एक साथ मिलकर के कार्य समिति का बैठक कर रहे हैं, उसमें विचार विमर्श भी होगा और ये कांग्रेस के जो सपने हैं वो सब धराशायी हो जाएंगे। जो इसमें सुराग देख रही है तो जरा अपने घर में बैठे शीशे के महल में बैठ करके पत्थर न फेंकें। दिशा में विचार विमर्श होगा और 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी यहाँ सरकार बनाएगी, इस दिशा में काम होगा। ये बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित जी शाह और जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आदरणीय अमित शाह जी, उनको लेकर के। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज जयपुरा दौरा माते है वणा अठे भाजपा मुख्यालय में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लीना। एंडर साथ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जनप्रतिनिधि जलसा में भी भेड़ावेला। देखिए, हमारे प्रदेश की कार्य समिति है आज और कल अमित शाह जी जो जनप्रतिनिधि सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे। कार्य समिति के जो हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको भी मार्गदर्शन देंगे। हमारे संगठन की ऐसी रचना है कि हमारे संगठन को मजबूती देने के लिए समय समय पर ऐसे राष्ट्रीय नेतृत्व के जो पदाधिकारी हैं वो आते रहते हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, तो उनके आने से नेचुरली कार्यकर्ताओं में जोश आता है, मनोबल बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी और तेजी से आगे काम करती है। यही प्रक्रिया हम अपनाते हैं समय समय पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य मंत्री परिषद सदस्या ने न्यारा न्यारा जिला प्रभार सौंप्यो है। एंड तहत डॉक्टर बीडी कल्ला ने अलवर और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर जिला प्रभारी बनायो गयो है। एंड अलावा चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कोटा, पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने जैसलमेर और जलदाय मंत्री महेश जोशी ने भीलवाड़ा जिला प्रभार दियो गयो है। एंड साथ ही दूजा मंत्रियों ने भी न्यारा न्यारा जिला प्रभार सौंप्यो गयो है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में हेल्थ बेनिफिट पैकेज री दरा ने और ज्यादा तर्कसंगत बनाया जाबारा उद्देश्य से राज्य सरकार न्यारा न्यारा हेल्थ बेनिफिट पैकेज री दरा में बढ़ोतरी ने मंजूरी दी है। पैकेज 2.2 में जोड़ा गया 15 नुआ हेल्थ बेनिफिट पैकेज से जटिल बीमारियां में भी रोगियों ने निःशुल्क उपचार मिल सकेलो। आज नौसेना दिवस है। 1971 में पाकिस्तान रा कराची बंदरगाह माते भारतीय नौसेना का निशु करया गया साहसी हमला ने चिन्हित करता थका हर साल 4 दिसंबर ने नौसेना दिवस मनायो जावे है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ट्वीट कर नौसेना दिवस माते जवाना ने बधाई दीनी। प्रधानमंत्री आज एक वीडियो साझा कर लिखा कि माने भारतीय नौसेना रा अनुकरणीय योगदान माते गर्व है। आज नौसेना दिवस है। 1971 में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना द्वारा किए गए साहसी हमले को चिन्हित करते हुए हर साल नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौसेना दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि नौसेना दिवस पर सभी नौसेना कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई। समुद्री सुरक्षा की रक्षा करने और समुद्र में हमारे हितों की रक्षा करने के अलावा हमारी नौसेना ने कोविड-19 संबंधी संकटों में निपटने में भी अहम भूमिका निभाई है। भारतवासी आपकी सेवा के लिए आभारी रहेंगे। नौसेना दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, शनो वरुण, नौसेना दिवस के अवसर पर नौसेना के अधिकारियों, नौसैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और आप सभी के परिजनों के उज्जवल, सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की कामना करता हूं। भारतीय नौसेना साहस और शौर्य के साथ भारत की विशाल समुद्री सीमा तथा तटीय क्षेत्र की रक्षा करती है। आपदा काल में भी नौसेना द्वारा दी गई सहायता के लिए सारा राष्ट्र आपके प्रति कृतज्ञ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने अपने वीडियो साझा कर लिखा कि हमें भारतीय नौसैनिकों के अनुकरणीय योगदान पर गर्व है। हमारी नौसेना को इसकी व्यावसायिकता और उत्कृष्ट साहस के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकट की स्थिति को कम करने में हमारे नौसेना के जवान हमेशा सबसे आगे रहे हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के साहसी ऑपरेशन ट्राइडेंट की स्मृति में इस विशेष दिन पर इस उत्कृष्ट बल के सभी कर्मियों को मेरी बधाई और शुभकामनाएं, जो समुद्री सुरक्षा के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना जारी रखते हैं। प्रदेश में काल लगातार तीसरे दिन कोरोना संक्रमण रा 21 नवा मामला सामे आया। इनमें सबसे ज्यादा जयपुर में 6 और अलवर और बीकानेर में 4 नवा संक्रमित मिल्या। बठा उदयपुर में 3 और अजमेर, दौसा, श्रीगंगानगर और नागौर में 1-1 मरीज मिलो। इन बीच राज्य में 20 संक्रमित ठीक भी हुआ है। राज्य में फिलहाल 214 एक्टिव केस मौजूद है। खबर और भी है, पर पहले एक छोटा सा विराम। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. विराम रे बच्चे खबर में एक बार फिर हूँ आप सबको स्वागत है। अब निजर अगली खबर माते केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों कोविड रा नवा वेरिएंट ओमिक्रॉन रा फैलाव ने रोकवा खातर सगला जरूरी उपाय लागू करवा खातर कहो है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण सगला राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों रा अपर मुख्य सचिव और स्वास्थ्य महकमा रा प्रधान सचिवा ने इन बारा में पानड़ी लिखी है। देश में कोविड रा नवा वेरिएंट ओमिक्रॉन सु संक्रमित मरीजों रो पतो चाल बारे पछे राज्य में भी खास सतर्कता बरती जारी है। स्वास्थ्य महकमो प्रदेश में कोविड री रोजीना होने वाली जांचा री तादाद ने 30,000 से बढ़ार 1 लाख करवारी दिशा में प्रयास शुरू कर दीना है। जयपुरा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य एहलकार प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बतायो कि ओमिक्रॉन री आहट ने देखता तका जयपुर में खास सतर्कता बरती जारी है। ऊर्जा संरक्षण जागरूकता अभियान के तहत पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कानीसू आजादी रा अमृत महोत्सव और ऊर्जा दक्षता संरक्षण रा प्रचार रा उद्देश्य सु ऊर्जा दक्षता राजस्थान राज्य स्तरीय पेंटिंग होडरो आयोजन आज महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय में कर्यो गयो। इन मौका माथे प्रतिभागी पेंटिंग्स रे जरिया सु ऊर्जा संरक्षण ने लेर आपरी कलारो प्रदर्शन कर्या। पावर ग्रिडा डीजीएम अजय कुमार शर्मा बतायो कि ऊर्जा संरक्षण ने लेर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चित्रकला होडरा जरिया सु टाबरा और अभिभावका माय जागरूकता बढ़ाबारा उद्देश्य सु इन होडरो आयोजन कर दियो है। संख्या में बच्चों ने, स्कूली बच्चों ने इस पेंटिंग कंपटीशन में भाग लिया। हम सब जानते हैं और साथ में मैं मिनिस्ट्री को और विशेषकर अजय जी और उनकी टीम को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने इस राज्य स्तरीय पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया और आज जो परिवेश है, आज जो वातावरण है, आज जो एनवायरनमेंट है, उसमें हमारे बच्चों को एक कॉन्फिडेंस की कमी कोविड को लेकर के हुई। मेरा मानना है कि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स जो भारत सरकार का एनर्जी डिपार्टमेंट कर रहा है, इससे बच्चों में वापस से एक कॉन्फिडेंस आएगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सौजन्य से पावर ग्रिड को स्टेट लेवल पेंटिंग कंपटीशन करवाने की राजस्थान में जिम्मेदारी मिली थी। तो आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन निर्मल परमार साहब के सहयोग से हम यहाँ पर इस आयोजन को सफलतापूर्वक करवा पा रहे हैं। देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लास के बच्चे पूरे मनोयोग से अपना पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना 1.5 साल से पिछले कोरोना के बाद मुझे लगता है एक पहला इस तरह का बड़ा आयोजन है जिसमें बच्चे अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं
भारत सरकार की तरफ से ऊर्जा संरक्षण के दिशा में बच्चों में जागरूकता का प्रचार करने के लिए ये एक सराहनीय कदम है। मैक्सिमम स्कूल्स अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग स्कूल्स का थ्रू से करके इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, इसे अल्टीमेटली हम लोग राजस्थान से जो बच्चे लोगों को सिलेक्ट करेंगे, इसको सर्वभारतीय स्तर पे कंपटीशन होगा और उसी में सिलेक्टेड होके इन्हीं लोगों को जो है काफ़ी प्रोत्साहन का ये है हम लोग का व्यवस्था है। एटलीस्ट 5-6 करोड़ का लोगों का बीच में अवेयरनेस होता है। एक कोविड के बाद हमें ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमारी क्रिएटिविटी शो करने का, और इतने ज़्यादा लंबे पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमें इतना अच्छा लग रहा है और नेशनल लेवल के लिए, और इससे हम अपनी क्रिएटिविटी भी शो कर पा रहे हैं और इससे बहुत हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन भी मिल रही है। શહેરમાં ગુલાબી સર્દીની આહટ સાથે સાથે ઊની કપડા ખાતર મશહૂર तिब्बती मार्केट में भी लोगों उत्साह देखवा खातर मिल रही है। इन बार आवासन मंडल कानीसू शरणार्थी तिब्बतिया ने मानसरोवर राज झूलेलाल मार्केट में 266 दुकाना आवंटित करी गई है, जिरे चालता अब सगले बरस सीजन रा कपड़ा मुहैया रहेला। पेश एक रपट। निवासी लोग हमारे लिए पहले से इंतज़ार करते रहते हैं, तो इस बार हम लोग झूलेलाल मार्केट में आए हैं, जो कि राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत साहब का, शांति धारीवाल जी है, पवन अरोड़ा जी है, इन सब का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। जो हम 40 साल से सपने देख रहे थे वो साकार हुआ है, और हमारी मार्केट में बहुत से अच्छे रंग बिरंगी लेडीज़ जेंट्स जैकेट, शॉल्स, किड्स, महिलाएं के लिए कार्डिगन, बहुत से अच्छे एक वैरायटी है जो इस बार हम लेके आए। अभी तो यहाँ पर हमारे नए दुकान खुले हैं, गवर्नमेंट ने अलाउड किया हुआ है, हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा है। अब ग्राहक भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, रिस्पांस भी मिल रहे हैं, और इस साल तो क्या है 2 साल के बाद हम ऐसी चीज़ ले आ रहे हैं कि नई चीज़ ले आ रहे हैं ताकि सबको कि नई चीज़ देखने को मिले। 2 साल से कोरोना काल पे हम भी परेशानी में झेले हैं, तो इसीलिए इस साल तो काफ़ी नई चीज़ आए हैं सर। जी कार्डिगन्स लिए अब काफ़ी अच्छे हैं, वैरायटीज़ भी काफ़ी अच्छी है और प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं, और हमने पुलोवर्स लिए हैं, जैकेट्स लिए हैं, और अभी कार्डिगन्स अभी और शॉपिंग्स तो काफ़ी कुछ बाकी है, बट वैरायटीज़ काफ़ी अच्छी है और एक ही जगह पे सारी चीज़ मिल रही है, तो वो ज़्यादा अच्छा है, टाइम कंज्यूमिंग है। जयपुर में हमारा तिब्बती का मार्केट जो है अभी इस साल है ना, वैसे तो है ना हर साल है ना किसी और जगह पे होती है, और इस साल हमें झूलेलाल मार्केट पे है ना राजस्थान गवर्नमेंट में अलॉटमेंट किया है, इसलिए हम लोग है ना तहे दिल से है ना शुक्र थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और अभी इस यहाँ पर है ना हमारे मार्केट पे है ना स्वेटर है, लेडीज़ का भी है, जेंट्स बच्चों का है ना, हर तरीके का है ना सब कुछ होते हैं मिलता है, और यहाँ पर रेट भी है ना फिक्स प्राइस है। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर बहुत अच्छे रेट पे भी कपड़े मिलते हैं, और इधर कलर यहाँ की दुकान का कलर भी बहुत अच्छा है। अभी हम मौजूद हैं जयपुर के मानसरोवर स्थित झूलेलाल तिब्बती मार्केट में, और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जो तिब्बती मार्केट सजाया गया है, काफ़ी रूप से यहाँ पे विभिन्न तरह की वैरायटी देखने को मिल रही है, और जयपुर राइड्स में काफ़ी उत्साह है। मार्केट में तरह तरह की महिलाओं, बच्चों के लिए और ख़ासतौर पे पुरुषों के लिए सभी तरह की कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो गर्म कपड़े हैं वो उपलब्ध हैं, और लोग काफ़ी बढ़ चढ़ के खरीदारी कर रहे हैं। जैसा कि सरकार ने एक अहम पहल शुरुआत की है, जिसके तहत जो 40 साल से तिब्बती जो शरणागति थे उनकी मांग थी कि उन्हें यहाँ पे नियमित रूप से दुकानें आवंटित की जा सके। इस बार राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के विशेष प्रयास से यहाँ पे जो शरणागति है, तिब्बती शरणागति है, उनके लिए 266 दुकानें यहाँ पे आवंटित की गई है, ताकि ये हर साल अपने जो वैरायटी है इनके पास, जो इनका जो मार्केट है वो सुचारू रूप से चलता रहे। कैमरा सहयोगी केदार प्रसाद शर्मा के साथ में राहुल शर्मा, दूरदर्शन समाचार जयपुर। जयपुर में पुलिस अंतरराज्यीय नकबजन गिरोह पर्दोपाश करतो थका 5 शातिर बदमाशा ने गिरफ्तार कर्यो है। डीसीपी जयपुर वेस्ट ऋचा तोमर बतायो कि आरोपियों सु वारदात में काम में लीगी मारुति वैन और कई दूजा औजार भी बरामद हुआ है। पूछताछ में इणासू 50 सु 32 नकबजनी वारदातों खुलासो हुआ है। ए लोग नेशनल हाईवे रे नेड़ेरी कॉलोनिया में रात ने वारदात ने अंजाम दिया। दौरान इनको अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो गाड़ी ये चोरी की नहीं रखती, अपनी खुद की रजिस्टर्ड कार में ये आते हैं, गाड़ी के अंदर कोई भी संदिग्ध वस्तु को नहीं रखते हैं।
नकबजनी में जो भी वारदात को इस्तेमाल करने में औजारों का इस्तेमाल करते हैं उसको बोनेट में रखते हैं गाड़ी की, और नकबजनी के बाद लूट का पूरा सामान जो वो भी बोनेट के अंदर रखते हैं। काफ़ी मेहनत की गई है और अभी भी इनसे पीसी पर इनको लाया गया है। डिटेल में पूछताछ की जा रही है कि नकबजनी का जो माल लेके आते थे वो कहाँ पर ये बेचते थे, अगर ज्वेलरी वगैरह लेके आते थे तो उनको कहाँ पर बेचते थे। इस तथ्य पर, इस बिंदु पर अभी पूछताछ जारी है और जो वाहन इन्होंने इस्तेमाल किए हैं उन वाहनों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। मौसम महकमा कानिसू प्रदेश रा ज्यादातर हल्कामां मौसम सूको रहबारी आस जताई जारी है। मौसम महकमा रा कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा बतायो कि आबाड़ा 5 दिन ताईं मौसम बिल्कुल सूको रहेलो। 8 दिसंबर से एक नुआ आतूणी विक्षोभ रे चालता ठंड री गतिविधियां में बढ़ोतरी होबारी आस है। प्रदेश रा तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होबारी आस है। प्रदेश के पूर्वी राजस्थान में हल्की वर्षा दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो मौसम मुख्यतः शुष्क रहा है। आगामी 5 दिनों के अंदर प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। वहीं तापमान की बात करें तो विगत 24 घंटों के अंदर जो टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा और आगामी 3 से 4 दिनों के अंदर टेम्परेचर में मैक्सिमम में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और अब आखिर में खास खबर एक फेरूं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राजस्थान रा 2 दिनारा दौरा माथे बीएसएफ रा थरपणा दिवस रा मौका माथे गृहमंत्री तनोट माता मंदिर में कर्या दर्शन। बीएसएफ रा जवाना सु भी करेला संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में 18,000 करोड़ रुपया लागत री कई विकास परियोजना वारो कर्या उद्घाटन और शिलान्यास। इन परियोजना वासु पर्यटन ने मिलेलो बढ़ाव। संसद री लोक लेखा समिति मना रही है आपरी थरपणारो शताब्दी बरस। संसद रा केंद्रीय कक्ष में कर्यो जा रही है 2 दिनारा जलसारो आयोजन। भाजपा प्रदेश कार्य समिति री 2 दिनारी बैठक जयपुर में शुरू। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत कई पदाधिकारी रिया मौजूद। और जयपुर में पुलिस अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह रो कर्यो गयो पर्दोफाश। 5 शातिर बदमाशा ने कर्यो गयो गिरफ्तार। साथ ही 5 बजे राजस्थानी खबरें पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।